गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयस के सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे गवर्नर जनरल के बारे में जो कि म्यांमार से युद्ध करने के कारण इनको वापस बुला लिया गया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड विलियम पिट एमहर्स्ट के बारे में। ये एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ये एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। कॉलोनी यानी कि जिस पे ब्रिटेन का उस समय अधिकार था, उसका एक वो ऑफिसर थे। इनका जन्म होता है 14 जनवरी 1773 को और इनकी मृत्यु हो जाती है 1857 को। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जब वो भारत में गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने क्या क्या काम किया था। वो गवर्नर जनरल जब बने भारत का तो वो वर्ष था 1823 और 1828 में उनको वापस बुला लिया गया, यानी कि उनको चेंज कर दिया गया। जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं तो वो समय था अगस्त 1823। इनके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो मेन चीज़ होता है वो होता है एनेक्सेशन ऑफ आसाम, यानी कि आसाम को ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेती है और इसके कारण होता है पहला बर्मीज वॉर, यानी कि बर्मा के साथ इनका लड़ाई हो जाता है 1824 में, जिसके कारण ब्रिटिश एम्पायर में अराकन योमा आज का डेट में भी एक वहाँ हिली एरिया है मणिपुर के बाद में जाके देखोगे तो, और तेनासीरी ये एरिया ब्रिटिश एम्पायर में आ जाता है। इनका अपॉइंटमेंट होता है तब जब लॉर्ड हेस्टिंग्स को 1823 में गवर्नर जनरल की पदवी से हटा दिया जाता है। अब हेस्टिंग्स को क्यों हटाया जाता है? क्योंकि उन्होंने लंदन से, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे एक तरह से झगड़ा मोल ले लिया था। और ये झगड़ा था कि जो ऑफिसर्स थे आर्मी में, ठीक है, खास करके बंगाल आर्मी में, उसको पैसा कम दिया जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी लड़ाई हुआ है नेपाल के साथ में, मराठा के साथ में, तो इसलिए इनको जो है वो पैसा सही मिलना चाहिए और ज़्यादा मिलना चाहिए। बट उन्होंने, उनके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो बोलना चाह रहे थे कि इनका जो सैलरी है उसको कम करो। बट उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनका सैलरी कम नहीं किया, तो इसलिए उनको हटा दिया गया और उनके जगह पर आता है एमहर्स्ट, जो जिसके बारे में ये लोग सोच रहे थे, जो लंदन में बैठे हुए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर जनरल का। वो सोच रहे थे कि एमहर्स्ट जो है वो ये काम कर देगा, यानी कि उनका सैलरी को जो है कम करेगा और लंदन की जो डिमांड होगी उनको ये मानेगा। ठीक है, एमहर्स्ट जो है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस थे, यानी कि नए थे, उनको ये सब के बारे में पता था नहीं कुछ अच्छी तरीके से। और जब वो कोलकाता आए अपना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, तो उनको शुरू शुरू के दिनों में एक ऑफिसर थे बंगाल का जो कि बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे, जिनका नाम था सर एडवर्ड पैगेट। तो उनके कहने पर वो एक तरह से चलते थे। उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, किनका? पैगेट का इन्फ्लुएंस था किस पे? एमहर्स्ट पे। ठीक है, एमहर्स्ट जब आए तो उनको मिलता है जॉन एडम से, उस समय एक्टिंग जनरल थे, गवर्नर जनरल। उनको एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट मिलता है, यानी कि पहले से जॉन एडम के समय से ही एक जगह का डिस्प्यूट था, जगह का आप कह सकते हो विवाद था। किसमें? इंग्लैंड, यानी कि तभी का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सीमा था उसमें, और आज का डेट का जो म्यांमार है उसमें। और ये वाला जो लड़ाई था, ये जो विवाद था, ये एक रिवर था जिसका नाम था नैफ रिवर। तो नैफ रिवर के बॉर्डर के पास ये लड़ाई हो रहा था, मतलब लड़ाई इन द सेंस कि विवाद था। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ वायलेंस हो जाता है। जैसे देखो आज का डेट में इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में भी थोड़ा बहुत विवाद है, खास करके अरुणाचल की सीमा पर लेकर, लद्दाख के सीमा पर लेकर। उसी प्रकार से उस टाइम में भी इंग्लैंड और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटेन है, सॉरी बर्मा है, यानी कि म्यांमार, उसमें थोड़ा बहुत विवाद था नैफ रिवर को लेकर के। ठीक है, तो वहाँ पर हो गया थोड़ा सा वायलेंस, यानी कि मारामारी हो गया 24 सितंबर 1823 को। एमहर्स्ट साहब को लगा कि यार ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब आर्मी का जो आदमी लोग था, जो सैनिक थे, उनके साथ में थोड़ा बहुत वायलेंस हो गया, थोड़ा बहुत हिंसा हो गया है। इसलिए उन्होंने बोला क्या कि नहीं, अब जा कर के थोड़ा बहुत लड़ाई कर लो और वो जो एरिया है उसको छुड़ा के लाओ। ये लड़ाई 2 साल तक चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो जो एरिया था ना, मतलब जहाँ पर ये लड़ाई हो रहा था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिल्स थे, काफ़ी ज़्यादा जंगल था। अब म्यांमार के लोग तो वहाँ पे पहले से जानते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, यानी कि सैनिक, उनको तो वो एरिया अच्छी तरीके से पता है नहीं। इसलिए उन लोगों को ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 साल तक ये लड़ाई चलता रहा और भारत को, यानी कि तभी का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी था, उसको लगभग 13 मिलियन पाउंड
यानी आज के डेट में आप समझो कि कम से कम 10-20 करोड़ रुपया या ज़्यादा ही 1000 करोड़ रुपया, 10-20 हज़ार करोड़, इनफैक्ट मिलियन पाउंड है तो लगभग समझ लो 1-2 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, फिर उनको लगा, इनफैक्ट जो एमहर्स्ट थे वो तो उनको दिक्कत हो गया, क्योंकि 2 साल तक अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी वहाँ लड़ेगा, अगर 1-2 लाख करोड़ रुपया लॉस हो जाएगा, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो तो उनको बुला लेंगे। लेकिन वहाँ पर इनके 2 पावरफुल मतलब ऐसे दोस्त थे जिनके हाथ में पावर था, जैसे जॉर्ज कैनिंग और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, यानी वेलिंगटन का राजा प्रिंस। तो उन्होंने एमहर्स्ट को सपोर्ट किया और इसलिए एमहर्स्ट को तुरंत, लड़ाई के तुरंत बाद उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन इस लड़ाई के कारण एमहर्स्ट का जो मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि दबंग जो ये था वो खराब हो गया, और उनका चेहरा या उनका कह सकते हो आपकी उनका जो करियर था वो एक तरह से यहाँ ख़त्म होने वाला था। ठीक है, ये लड़ाई जब इतना ज़्यादा लंबा खींच गया तो जो एमहर्स्ट थे उन्होंने बोला कि नहीं यार, अब हमको बर्मा में लड़ाई वगैरह नहीं करना है, और जो लोअर बर्मा है यानी कि म्यांमार का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि आप समझो मणिपुर के ईस्ट साइड वाला जो पार्ट है, वो चाहते अगर तो इंडिया का होता, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और बोले कि नहीं, ये वाला हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम लोग और लड़ेंगे तो हमारा और टाइम जाएगा और हमारा और पैसा होगा, हमको पैसा जाएगा और हमारा और नुकसान होगा। इसलिए इनका रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो चुका था, और उनका रेपुटेशन ख़राब होने के कारण जब उन्होंने बोला कि हम लोग लोअर बर्मा नहीं लेंगे, तो भी इनका रेपुटेशन अच्छी तरीके से नहीं बन पाया। और उसके बावजूद उसके बाद इनफैक्ट बावजूद तो नहीं, उसके बाद जो है उनको बुला लिया गया वॉर के जस्ट बाद, जैसे ही हुआ उसके बाद उनको अपना धरती इंग्लैंड जो है वो बुला लिया जाता है 1828 में, और उनके जगह पर अब नए आएंगे विलियम बेंटिंक। ठीक है, एक नए गवर्नर जनरल। तो ये था एक ऐसा गवर्नर जनरल के बारे में जिनको बर्मा लड़ाई के कारण इंग्लैंड वाले वापस बुला लेते हैं। ये है वो गवर्नर जनरल, काफ़ी यंग दिख रहे हैं और कुछ अच्छा, मतलब इस प्रकार का इनका जो है वो पोर्ट्रेट है, इनका जो पेंटिंग है। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।